नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र अवस्थी एक बार फिर से आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल कैरियर मेकिंग इंस्टीट्यूट के अंदर। दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जितना ज़्यादा शेयरिंग कर सकते हैं उतना ज़्यादा शेयर कीजिए। और जिस प्रकार से आप हमें व्यूज़ दे रहे हैं, जिस प्रकार से आपका हमें मोटिवेशन मिल रहा है, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो दोस्तों आज अपने इम्पोर्टेंट टॉपिक चालू कर रहे हैं, राजस्थान में वनस्पति, वन्य जीव, ठीक है, और जैव विविधता। अब देखिए, क्योंकि राजस्थान की जो भौगोलिक स्थिति है वो इस प्रकार है कि यहाँ पर वन जो है वो ज़्यादा नहीं मिलेंगे, क्योंकि राजस्थान की जलवायु कैसी है, शुष्क जलवायु है, विषम जलवायु है। तो यहाँ अपन देखते हैं कि राजस्थान में कुछ ऐसे भाग हैं जहाँ पर आपको क्या मिलेंगे, अधिक वन मिलेंगे, कुछ ऐसे भाग हैं जहाँ पे आपको मध्यम वन मिलेंगे, और कुछ ऐसे भाग हैं जहाँ आपको बिल्कुल ही आपको बहुत ही न्यून मात्रा में वन मिलेंगे। अलग अलग प्रकार के यहाँ वन मिलेंगे अपन। तो अपन देखें राजस्थान के संदर्भ में अगर अपन बात करें तो देखें राजस्थान के अंदर कुल वन क्षेत्र जो है वो 32,845.30 वर्ग किलोमीटर है। तो राजस्थान में कुल वन क्षेत्र कितना है, 32,845.30 वर्ग किलोमीटर, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र कितना है, 9.57% भाग पर वन फैले हुए हैं। अब अगर अपन देखें सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला तो कौन सा है, उदयपुर, जिसके अंदर क्या है 11.88%। तो यह आप देख सकते हैं कि क्या है 11.88% उदयपुर में क्या है वन फैले हुए हैं। और न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला तो आप जानते ही हैं चूरू है काफ़ी टाइम से। और अब अपन देखें जिले की भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर, जिले के भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर सर्वाधिक प्रतिशतता में वन का है प्रतापगढ़ में 43.29। अर्थात जिला है, एक जिले के कितने प्रतिशत भाग पर वन होने चाहिए, तो प्रतिशतता में वन क्षेत्र कहाँ आ गया, प्रतापगढ़ आ गया। अब अपन देखते हैं कि देखिए ये जो मैं आपको रिपोर्ट लिखा रहा हूँ ये इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट 2019 का डेटा है, ठीक है। तो 2019 का डेटा करंट डेटा है एक तरीके से, अपन को ये ध्यान में रखना है। अब प्रति व्यक्ति वन या वृक्षावरण जो है 0.036 हेक्टेयर, ठीक है। और राजस्थान में कंजर्वेशन रिजर्व हैं वो कितने हैं, 14 हैं अभी हाल फिलहाल। वन्य जीव मंडल हैं वो 16 हैं, और प्रादेशिक वन मंडल कितने हैं, 38 हैं। तो यहाँ अपन देखें राज्य कंजर्वेशन जो रिजर्व हैं 14, उसके अंदर अपन देखें तो शाकंभरी जो कंजर्वेशन रिजर्व है वो सबसे बड़ा है, और रोटू कंजर्वेशन सेंटर जो नागौर में है वो सबसे छोटा है। तो ये अपन को बेसिकली अपन को ध्यान में रखना है। देखिए फैक्ट जो होते हैं तो एग्जाम से पहले हमेशा, क्योंकि ये करंट जीके के अंदर आ जाता है, क्योंकि वन संसाधन जनसंख्या के आंकड़े, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये हमेशा देख के जाएं। 100% चाहे किसी भी प्रकार का एग्जाम हो उसमें जनसंख्या और वन से संबंधित क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, ठीक है, जिसमें से जनसंख्या के संदर्भ में तो 100% पूछा जाएगा। और फॉरेस्ट है, आजकल फॉरेस्ट पे काफ़ी आ रहा है, क्योंकि अर्थ समिट होती है, पृथ्वी सम्मेलन होते हैं, पर्यावरण वन से संबंधित जागरूकता फैलाई जा रही है। तो ये जो है ये हमेशा करंट टॉपिक, बर्निंग टॉपिक्स के अंदर रहता है। आगे बढ़ते हैं अपन। तो अब अपन देखते हैं वनों का वर्गीकरण, वनों का किस प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। तो देखें वनों का वर्गीकरण एक तो है प्रशासनिक वन वर्गीकरण, जिसे अपन वैधानिक वर्गीकरण भी कहते हैं। अब देखिए वैधानिक या प्रशासनिक वर्गीकरण के अंतर्गत वन 3 प्रकार के होते हैं, आरक्षित वन, रिजर्व। आरक्षित वन जिसे अपन रिजर्व फॉरेस्ट कहते हैं, आरएफ, ये है 12,252.28 वर्ग किलोमीटर, अर्थात राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र के 37.30% भाग पर फैले हुए हैं। और ये सर्वाधिक कहाँ पर है, वर्तमान में उदयपुर में, ठीक है। अब देखें आरक्षित वन का मतलब यह है जहां पर चराई और कटाई पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया है, किसके द्वारा, सरकार के द्वारा। ऐसे वन किस में आते हैं, आरक्षित वन के अंदर आते हैं। और ये कितना है 12,252.28 क्षेत्रफल, इसलिए मैंने आपको लिखाया है क्योंकि क्षेत्रफल पूछा गया है एग्जाम में, ठीक है। और प्रतिशत 37.30 कहाँ पर है, उदयपुर में। संरक्षित वन, प्रोटेक्ट फॉरेस्ट, पीएफ का मतलब प्रोटेक्ट फॉरेस्ट। अब इसको अपन कहते हैं संरक्षित भी कह सकते हैं, रक्षित वन भी कह सकते हैं, और इसका इंग्लिश में जो नाम है वो प्रोटेक्ट फॉरेस्ट है। ये है
अगर अपन देखें 494.97 और कितना है सबसे ज़्यादा 56.31%। ये कनिष्ठ लिपि के अंदर कनिष्ठ अनुदेशक में भी पूछा गया है, लाइब्रेरियन में भी पूछा गया है एग्जाम के अंदर कि निम्न में से राजस्थान में सर्वाधिक कौन से वन हैं। तो सर्वाधिक कौन से वन है? संरक्षित वन है। और इसका एरिया दे सकता है आपको या प्रतिशतता के मात्रा में दे सकता है, तो आपको याद रखना चाहिए। वैसे भी क्या है, सबसे ज़्यादा संरक्षित वन है और ये कहाँ है? 12 में। कहाँ पर है? 12 के अंदर है ये। और लास्ट, अब देखिए संरक्षित वन। संरक्षित वन उन वनों को कहते हैं जिसमें सरकार समय समय पर कटाई छड़ाई के लिए क्या देती है? अनुमति देती है, सुविधा देती है, लेकिन उसके संदर्भ में कुछ क्या लेती है? टैक्स लेती है। अवर्गीकृत वन, अवर्गीकृत वन जिसको अपन कहते हैं यूएफ अर्थात अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। यूएफ का मतलब अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट, और ये कितने हैं? 2098.05 वर्ग किलोमीटर अर्थात 6.39%। तो हम सोचते हैं ना कि भाई वर्गीकृत जो अवर्गीकृत वन है खुले वन है तो खूब मिलेंगे, लेकिन ये सबसे कम होते हैं। तो एग्जाम में क्या होता है, ज़्यादातर लोग इसको सही करते हैं कि भाई सबसे ज़्यादा ये हैं, जबकि सबसे कम ये वाले वन हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। पिछले कुछ टाइम से एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो आपको इनका क्षेत्रफल याद रखना है और इसमें प्रतिशतता याद रखना है, उदयपुर और ये जो उच्चतम और न्यूनतम याद रखना है। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये अपने वैधानिक वन देखिए। अब अपन देखते हैं वनों का भौगोलिक वर्गीकरण देखें अपन। तो आइए देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर बार इस टॉपिक में से क्वेश्चन आते ही हैं और आएंगे। ठीक है, अब अपन इसमें यहां देखें। अब देखें भौगोलिक वर्गीकरण। अब देखें इसके अंतर्गत, तो पहला वन जो है वो है शुष्क सागवान वन, जिसको अपन कह सकते हैं ड्राई टीक फॉरेस्ट। अब शुष्क सागवान वन, सागवान के वन वहाँ मिलेंगे जहाँ पर मानसूनी जलवायु मिलेगी। जब मैंने आपको कोपेन का वर्गन पढ़ाया था तो ये वहाँ मिलेंगे जहाँ क्या मिलेगी? AMW जलवायु मिलेगी। तो यहाँ अपन को ये ध्यान में रखना है। तो AMW का है बांसवाड़ा और डूंगरपुर। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ क्या मिलेंगे? टीक के वन अर्थात सागवान के वन मिलेंगे बांसवाड़ा डूंगरपुर में, सबसे ज़्यादा बांसवाड़ा में, फिर डूंगरपुर में, और उसके बाद राज्य के जो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र है वहाँ पर इस प्रकार के वन मिलेंगे। अब देखें हम जिन क्षेत्रों में वर्षा 75 सेंटीमीटर से 110 सेंटीमीटर तक, जिन क्षेत्रों में वर्षा 75 से 110 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, वहाँ अपन देखें किस प्रकार के वन मिलेंगे? शुष्क सागवान के वन मिलेंगे। अब इस प्रकार के वनों में कौन कौन से होंगे? अगर अपन देखें बरगद है, आम है, तेंदू है, महुआ है, इस प्रकार के वन मिलेंगे। तो हम कह सकते हैं सागवान, बरगद, आम, तेंदू और महुआ, ये सारे वृक्ष इसमें मिलेंगे। और राजस्थान के कुल वृक्ष का कितना है? 89%। अब देखिए इस पे सभी प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी एग्जाम, लगभग एग्जामों में। शुष्क सागवान के वन कहाँ मिलते हैं? दिशा देके पूछा गया है, उत्तर पश्चिम, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। तो क्या है? दक्षिण के अंदर। ठीक, तो ये अपन ध्यान स्पेशली। और कौन सा क्षेत्र ज़्यादातर? बांसवाड़ा का क्षेत्र। कितना प्रतिशत? ये भी पूछा हुआ है, 6.89%। ठीक है, मुख्य वृक्ष क्या है? सागवान है, इस तरीके से। और कई बार ऐसे पूछ भी लेते हैं कि राजस्थान में जो पूरे भारत में जो AMW है उसके अंदर एक मुख्य वनस्पति है मोहगनी। तो कई बार ये भी पूछ लेते हैं इसके अंदर कि राजस्थान के किस हिस्से के अंदर मोहगनी के वृक्ष मिलेंगे। तो जहाँ मानसूनी जलवायु मिलेगी, तो अपन कह रहे हैं AMW डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला क्षेत्र है, तो यहाँ पर इस प्रकार के वन भी मिल सकते हैं। तो ये अपन को ध्यान में रखना है। ठीक है,
तो ये होगा अपने शुष्क सागवान वन, ड्राई टीक फॉरेस्ट। जिन क्षेत्रों में वर्षा 75 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर होती है वहाँ सागवान, बरगद, महुआ, आम, तेंदू के वृक्ष मिलते हैं। ठीक है, और ये कुल वृक्ष का कुल राजस्थान के कुल जो वनस्पति है उसका कितना है 6.89%। आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट देखें अपन, तो देखिए नेक्स्ट है दूसरा उष्ण कटिबंधीय शुष्क या मिश्रित पतझड़ वाले वन। ठीक है, मिश्रित पतझड़ वाले वन। अब यहाँ अपन को देखना है कि जिन क्षेत्रों में वर्षा 50 से 80 सेंटीमीटर तक होती है वहाँ पर क्या मिलेंगे, उष्णकटिबंधीय शुष्क या मिश्रित पतझड़ वन मिलेंगे। जैसे इसमें देखें कौन कौन से वन मिलेंगे, आम, खैर, ढाक, साल आदि। और ये जो वन होंगे वो कितने हैं 28.58%। तो राजस्थान के कुल वन क्षेत्र का कितना होगा 28.58%। तो अपन देखें इसमें क्या है, मिश्रित पतझड़ वाले वन मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये अपन ध्यान रखना है कौन कौन से हैं, आम, खैर, ढाक, साल, और ये 28.58%। ये आपको उदयपुर, कोटा, बूंदी, भारा, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर इन क्षेत्रों में क्या मिलेंगे, इस प्रकार के वन मिलेंगे। जो स्पेशल वन है उनकी चर्चा अपन लास्ट में करेंगे अलग से। ठीक, नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन। तीसरा है अर्ध उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। अर्ध उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। और यहाँ अपन देखें अर्ध उष्ण कटिबंधीय वन तो ये कहाँ मिलेंगे, तो अपन देखें आबू पर्वत पर 150 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले भागों में। ठीक है, आबू पर्वत पर अगर अपन देखें तो ये है कि अर्ध उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। और इसमें देखें सीरस, बांस, जामुन, रोहिड़ा आदि, और इसको अपन कहते हैं करंज। तो ये इस प्रकार के वन मिलेंगे। अब देखें इस प्रकार के जो वन हैं वो राजस्थान में सबसे कम है। कितना है 0.39%। कितना है 0.39%। राज्य के जितने भी प्रकार के वन देखेंगे उन सभी प्रकार के वनों में सबसे जो कम वन है वो कौन सा है, अर्ध उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। और ये आबू पर्वत पर 150 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में मिलेंगे। सीरस है, बांस है, जामुन है, रोहिड़ा है, करंज है। और अपन जानते हैं कि आबू पर्वत एक अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, तो वहाँ कैसे हैं सदाबहार, एवरग्रीन फॉरेस्ट एक तरीके से मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट देखते हैं अपन। देखें उसके बाद जो नेक्स्ट वन है अपने वो हैं उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन। अब देखा नाम से लग रहा है उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन, अर्थात ये किस में मिलेंगे, मरुस्थलीय क्षेत्र में मिलेंगे। और ऐसे क्षेत्र में मिलेंगे जहाँ वर्षा
कितनी होती है? 20 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर। तो हम कह सकते हैं जिन क्षेत्रों में वर्षा 20 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर तक, नाम ही क्या है? उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। अब कांटेदार वन है तो सीधा कहाँ मिलेंगे? ऐसे वन मरुस्थलीय क्षेत्रों में, अर्थात हम कह सकते हैं जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, जालौर वाला क्षेत्र, जो यहाँ पर क्या मिलेंगे? उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन मिलेंगे। अब देखिए वर्षा हो रही है 20 से 25 सेंटीमीटर, और अर्धशुष्क और शुष्क मरुस्थल को विभाजित करने वाली वर्षा रेखा भी 20 सेंटीमीटर या 25 सेंटीमीटर, ठीक। और कैसा क्षेत्र? मरुस्थलीय क्षेत्र में। तो इसमें हम कह सकते हैं कीकर, बबूल, खेजड़ी, कैर, ठीक है, कीकर, बबूल, खेजड़ी, कैर और नागफनी, इस प्रकार के ज़्यादा। और क्या मिलेगी? घास, सेवण, सेवण घास, जिसके बारे में अपन चर्चा करेंगे, ठीक है। और अपन देखते ही हैं, क्योंकि ये ज़्यादातर क्या है, सेवण घास का एरिया ज़्यादातर कौन से ज़िले के अंदर है? जैसलमेर ज़िले में। और जैसलमेर में कौन से? पोखरण से मोहनगढ़ तक का जो क्षेत्र है वो सेवण घास के लिए जाना जाता है। इसके बारे में अपन चर्चा भी करेंगे थोड़ा आगे, जैसे अपने वन कंप्लीट होते हैं। तो देखिए उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन याद करना है, 20 से 25 सेंटीमीटर मरुस्थलीय क्षेत्रों में, और इस प्रकार के वन मिलेंगे बेसिकली। तो ये अपन को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आ जाते हैं अपने पांचवा जो वन है, उसको अपन कहते हैं अर्ध शुष्क। देखिए शुष्क वाले क्षेत्र कर लिए, अब अपन करेंगे अर्ध शुष्क, या इसको अपन कहते हैं शुष्क। इसको अपन देखें, शुष्क उष्णकटिबंधीय, शुष्क उष्णकटिबंधीय धोक। किसके वन? धोक वन। ये राजस्थान में सर्वाधिक मिलने वाले वन हैं, ठीक है। ये राजस्थान में सर्वाधिक मिलने वाले वन हैं, और ये आप देखिए कितने मिलेंगे? 30 से 60 सेंटीमीटर, या हम कह सकते हैं 50 सेंटीमीटर से अधिक। तो हम देखें जिन क्षेत्रों में वर्षा 30 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर तक होती है, वहाँ इस प्रकार के वन मिलते हैं। अब उष्ण सबसे बड़ा वन आप देख रहे हैं, तो कौन से वन है? धोक के वन। अब इसके बारे में अगर अपन देखें तो देखिए धोकड़ा, बबूल, रोहिड़ा, बेर, और ये है राज्य के सर्वाधिक प्रतिशत भाग पर 58.11% भाग पर। तो अपन देखें धोक के वन, रोहिड़ा, बेर, बबूल, कीकर, ये इस प्रकार के इसके अंदर वन मिलेंगे बेसिकली। और ये है 58.11%, अर्थात राज्य के सभी प्रकार के वनों में सर्वाधिक वन किसके मिलते हैं? धोक के वन मिलते हैं। कैसे हैं? शुष्क उष्णकटिबंधीय। क्षेत्र क्या है? तो जो इनका क्षेत्र है वो अपन कह सकते हैं कि तोरावटी वाला क्षेत्र, ठीक है। हालांकि तोरावटी वाला तो किसका है? कांधी नदी का क्षेत्र हुआ, पर अपन देखें कि जो राजस्थान का जो अर्धशुष्क क्षेत्र है, सीकर, झुंझुनू, नागौर, ठीक है, कुछ जोधपुर का हिस्सा, कुछ पाली का हिस्सा, तो ये इसके अंतर्गत सम्मिलित होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि राज्य के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में मिलती है। अब देखिए क्वेश्चन क्या बनते हैं यहाँ से। एक तो 58.11% राज्य में सर्वाधिक वन है, 50 बार क्वेश्चन आया है, किसके वन है? धोक के वन। क्या है इसके अंदर? बेली देखिए आपसे समूह बहुत कम चांसेस हैं पूछने के, अभी तक नहीं पूछे गए हैं। इक्का दुक्का कभी आया हो तो आ सकता है, अदरवाइज नहीं आया। ज़्यादातर वनों से संबंधित क्वेश्चन क्या पूछेगा? कितने वन है, प्रतिशतता पूछ सकता है, या इनका एरिया पूछ सकता है कि जहाँ कहाँ पर ये वन मिलते हैं। तो वन के संदर्भ में आपको रखना है। और सबसे ज़्यादा जो पूछे हुए वनों के अंदर क्वेश्चन है, एक तो मैंने आपको बता दिया था वैधानिक वर्गीकरण में सबसे ज़्यादा पूछा है कि किस प्रकार के वन मिलते हैं, तो ये अपन ने देखा है। इसके अलावा फिर अगर अपन देखें
कि जब अपन ये भौगोलिक वर्गीकरण कर रहे हैं इसका, तो हम ये देखते हैं कि प्रादेशिक जो भी वर्गीकरण है इसका अपन देख रहे हैं उसमें, तो यहाँ अपन को एक चीज़ का ध्यान में रखना है, वर्षा कितने सेंटीमीटर, एरिया कौन कौन सा है, और अगर डायरेक्शन जाके पूछ ले बेसिकली कि इस प्रकार का वन कहाँ मिलेगा, तो वनों के संदर्भ में सबसे ज़्यादा जो डायरेक्शन देके क्वेश्चन पूछा हुआ है वो है ड्राई टीक फॉरेस्ट, जिसे अपन कह सकते हैं शुष्क सागवान के वन, उसके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं उस वन के संदर्भ में। तो ये अपन को ध्यान में रखना है। तो इस तरीके से अपन ने क्या किया, वनों का वर्गीकरण किया है, वैधानिक वर्गीकरण भी अपन ने कर लिया और प्रादेशिक वर्गीकरण भी कर लिया, भौगोलिक वर्गीकरण भी अपन ने कर लिया। तो ये अपन को ध्यान में रखना है। आरक्षित वन देख लीजिए, कई बार क्वेश्चन पूछा है, हाल ही के ट्रेंड में इस प्रकार के क्वेश्चन ज़्यादा आने लगे हैं। तो ये आरक्षित वन उदयपुर में, संरक्षित वन 12 में, और अवर्गीकृत वन सबसे ज़्यादा है बीकानेर में। ठीक है, तो ये अपन को ध्यान में रखना है, इस प्रकार के एरिया हैं। अब देखो राजस्थान के संदर्भ में अगर अपन बात करें तो पश्चिम के अंदर कम वन मिलेंगे, फिर अर्धशुष्क के अंदर अधिक वन मिलेंगे, और राजस्थान का दक्षिण और दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में सर्वाधिक वन मिलेंगे। पूर्वी क्षेत्र में भी इससे ज़्यादा वन नहीं मिलेंगे, कि पूर्वी क्षेत्र क्या है, एग्रीकल्चर की दृष्टि से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसलिए कृषि ज़्यादा होती है, और कृषि किस में होती है, मैदानी भागों में। तो मैदानी भागों में वन क्या मिलेंगे, हमेशा कम मिलेंगे। इसलिए हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, वहाँ पे भी भारत में न्यूनतम वन मिलते हैं। ठीक है, तो पहाड़ी और पठारी भागों पर ही वन ज़्यादा मिलेंगे, और अपन जानते हैं पहाड़ी और पठारी भाग दक्षिण और दक्षिण पूर्व के अंदर ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे क्या है, फॉरेस्ट एरिया ज़्यादा मिलेगा। और राजस्थान में 8 ही ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर वन 33% से अधिक मिलते हैं एक तरीके से। तो ये अपन का दक्षिण और दक्षिण पूर्वी वाला हिस्सा आ जाता है इसके अंदर। अब अपन कुछ खास वन करते हैं जिसके संदर्भ में कुछ पूछी गई हैं आगे बातें। आइए, जब अपन ने जलवायु पढ़ा था तो मैं आपसे पूछ लूं कि एक बार BSHW में किस प्रकार की वनस्पति मिलेगी। क्वेश्चन मैंने घुमा दिया है अब आपको, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, आप क्या करोगे, BSHW के अंदर किस प्रकार की वनस्पति मिलेगी। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कैसे वन मिलेंगे, धोक के वन मिलेंगे। क्यों, क्योंकि अपन ने किया ही क्या है, धोक के वन का क्षेत्र क्या है, सीकर, झुंझुनू, चूरू, नागौर, जोधपुर से थोड़ा सा रिलेटेड वाला हिस्सा, और ये क्या है, अर्धशुष्क वाला क्षेत्र है जिसको अपन कह सकते हैं। तो यही है, और BSHW कैसी है, अर्धशुष्क जलवायु, जिसको अपन कह सकते हैं कैसी है, स्टेपी जलवायु। तो इस तरह से एग्जामिनर क्वेश्चन को घुमाता है और तब पेपर टिपिकल पड़ता है। तो ये अपन को ध्यान में रखना है। जलवायु से रिलेटेड करके अगर अपन वन को पढ़ेंगे तो इजी वे में याद होगा। अदरवाइज अगर अपन को देखना है कि क्या क्या क्वेश्चन बनता है, वर्षा से ध्यान में रखिए, और वन की प्रकृति जो स्पेशली राजस्थान के लिए उस पर्टिकुलर एरिया में जानती है वो अपन को करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। अब देखें राजस्थान के संदर्भ में अब देखें कुछ वन है। पहला वन लेते हैं अपन खेजड़ी, प्रोसोपिस सिनेरेरिया, सिनेरिया भी है, सिनेरेरिया भी कहते हैं। ठीक है, तो प्रोसोपिस सिनेरिया, खेजड़ी अपन जानते हैं क्या है, खेजड़ी राजस्थान का कल्पवृक्ष, थार का कल्पवृक्ष, राजस्थान का गौरव। ध्यान दीजिएगा, क्या है खेजड़ी, राजस्थान का, देखिए राज्य का कल्पवृक्ष, थार का कल्पवृक्ष, राज्य का गौरव। 31 अक्टूबर 1983 को राज्य वृक्ष घोषित। ठीक है, अब देखें खेजड़ी, प्रोसोपिस सिनेरिया इसका वैज्ञानिक नाम है, राजस्थान का कल्पवृक्ष कहते हैं, थार का कल्पवृक्ष कहते हैं, तो राज्य का गौरव कहते हैं, इसके उपनाम है। 31 अक्टूबर 1983 को इसको राज्य वृक्ष घोषित किया गया था। अब अपन यहाँ देखें, देखिए खेजड़ी का जो फल होता है, फली, उसको अपन कहते हैं सांगरी, जो बहुत महंगी आती है।
ठीक है, इसके अपन कहते हैं, इसका जो फूल होता है उसको अपन कहते हैं मीझर। क्या कहते हैं? मीझर कहते हैं। इसका जो पत्तियों से चारा बनता है उसको अपन कहते हैं लूम। तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पौधा है, फली, सांगरी, फूल, मीझर, चारा, लूम। और ज़्यादातर कहाँ मिलेगा? पश्चिमी राजस्थान में या पूर्वी मैदान में या दक्षिण पूर्वी में। तो हम कह सकते हैं कि पश्चिमी राजस्थान का मुख्य पौधा कौन सा है? अपने खेजड़ी। अब देखें खेजड़ी के संदर्भ में देखें तो विजयदशमी के दिन किसकी पूजा होती है? शमी। शमी कह दो या खेजड़ी कह दो, ठीक है, मोहम्मद शमी नहीं, ठीक है, शमी। शमी को अपन कहते हैं खेजड़ी को। अब यहाँ अपन को ध्यान में रखना है, तो ये इसके बेसिक फैक्टर जो कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब देखें सेलेस्ट्रेना नामक कीड़ा या हम कह सकते हैं कीट तथा गाइको डर्मा नामक कवक क्या कर रहे हैं? इसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इसको, खेजड़ी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। खेजड़ी एक औषधीय पौधा भी है जिसका बहुत ज़्यादा रोल होता है, और इसके अंदर अपन देखें गर्भावस्था के संदर्भ में भी इसमें कुछ दवाइयाँ बनती हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट पौधा है, राजस्थान के संदर्भ में तो बहुत ही ज़्यादा है। अब देखें इसके अलग अलग नाम हैं। अपन देखें इसको तो सिंधी भाषा में इसको कहते हैं छोकड़ा, हरियाणवी में कहते हैं जाटी, ठीक है, कन्नड़ में इसको कहते हैं बन्नी, और तमिल में कहते हैं इसको पे में। क्या कहते हैं? पे में कहते हैं। तो ये आपको बेसिकली इसमें ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब देखें सरकार ने 1988 में 1988 में एक 60 पैसे का डाक टिकट जारी किया था। किसके ऊपर? खेजड़ी के ऊपर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो 1988 में 60 पैसे का एक डाक टिकट जारी किया गया। 1991 के अंदर इसको बचाने के लिए, खेजड़ी को बचाने के लिए ऑपरेशन खेजड़ी चलाया गया। कब चलाया गया? 1991 में इसको, खेजड़ी को बचाने के लिए ऑपरेशन खेजड़ी चलाया गया। और अपन जानते हैं 28 अगस्त 1730 अमृता देवी विष्णुई संप्रदाय की लेडी थी, जिनके साथ मिलकर लगभग 350 लोगों ने क्या किया? इस खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए अपने आप को क्या किया था? बलिदान कर दिया था। तो वो भी अपने आप में देखते हैं कि बहुत ही ऐतिहासिक, और राजस्थान के संदर्भ में अपन देखें कि पेड़ों को बचाने के लिए, वन्य को बचाने के लिए इतना महत्वपूर्ण बलिदान इतिहास में मेरे हिसाब से पहला ही होगा, इतने बड़े स्तर पर। तो ये अपन ध्यान रखना। तो खेजड़ी वृक्ष की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो ये इसके बेसिक फैक्ट हैं जो अपन को ध्यान में रखना है। प्रोसोपिस सिनेरिया वैज्ञानिक नाम, कल्प वृक्ष, थार वृक्ष राजस्थान का गौरव। 31 अक्टूबर 1983 को ही राज्य वृक्ष घोषित किया गया था। फली सांगरी कहलाते हैं, फल मीजर, फूल सॉरी इसका मीजर कहलाता है, चारा क्या होता है? लूम होता है। विजयदशमी के दिन इसकी पूजा की जाती है। और सेलेस्ट्रेना नामक कीड़ा या कीट और ग्लाइकोडर्मा नामक कवक क्या कर रहे हैं? इसको सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। सिंधी में छोकड़ा, हरियाणवी में जाटी, कन्नड़ में बन्नी और तमिल में इसको पे में कहते हैं। 1988 में 60 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया और 1991 में इसको बचाने के लिए ऑपरेशन खेजड़ी चलाया गया। तो ये राजस्थान के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण पौधा है, अपना राज्य वृक्ष भी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट आ जाते हैं रोहिड़ा। रोहिड़ा टिकोमेला अंडुलेटा, टिकोमेला अंडुलेटा, ये इसका वैज्ञानिक नाम है रोहिड़ा। वही इसको अपन कह सकते हैं मारवाड़ टीक राज्य की मरु शोभा। ठीक है, मारवाड़ टीक
मरुशोभा, और टीक को अपन क्या कहते हैं, सागवान। तो अपन क्या कहते हैं, मारवाड़ टीक, मारवाड़ सागवान या राज्य की मरुशोभा। टिकोमेला अंडुलेटा इसका वैज्ञानिक नाम है। वही 31 अक्टूबर 1983 को क्या किया गया, राज्य पुष्प घोषित। 31 अक्टूबर 1983 को राज्य पुष्प घोषित किया गया। तो इसके संदर्भ में पूछा है, रोहिड़ा, टिकोमेला अंडुलेटा, मारवाड़ टीक राजस्थान, मारवाड़ रो सागवान, राजस्थान री मरुशोभा। 31 अक्टूबर 1983 रो इन्हें राज्य पुष्प क्यों गयो, घोषित कियो गयो। तो ये बेसिकली अपन देखते हैं राजस्थान के संदर्भ में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन के अंतर्गत पूछा गया है। ठीक है, अब अपन देखें धोकड़ा। धोकड़ा की अगर अपन बात करें तो इसका नाम है एनोजिस पडुका। एनोजिस पडुका ये इसका वैज्ञानिक नाम है। और अपन देखें एनोजिस पडुका, तो यहाँ अपन एक चीज़ का ध्यान रखें कि ये इस पे क्वेश्चन है कि राजस्थान में सर्वाधिक वन तो धोकड़े के वन मिलते हैं। एनोजिस पडुका इसका वैज्ञानिक नाम है। और राजस्थान में आपको 4 पौधे दे दें, रोहिड़ा दे दें और धोकड़ा दे दें, बैर दे दें, कैर दे दें, बेर दे दें, इस तरह के पौधे दे दें और एक ये दे दें, और पूछे निम्न में से कौन सा ऐसा पौधा है जिससे राजस्थान के अंतर्गत कोयला बनाया जाता है या जलावन लकड़ी के संदर्भ में काम आता है। तो क्या होता है, धोकड़े के वृक्ष से, धोकड़े के हिस्से क्या बनते हैं, इससे कोयला प्राप्त किया जाता है। तो धोकड़ा एनोजिस पडुका, तो ये इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। औषधीय पादप भी इसका कई औषधियों के अंदर उपयोग होता है, तो ये अपन को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आते हैं ढाक। ढाक या पलाश। अब ढाक या पलाश की अपन बात करें, देखिए लाल और बेसिकली लाल और पीले रंग के से इसके क्या होते हैं, फूल होते हैं, जो इसको क्या कहते हैं, एक अलग ही दिखते हैं। रेगिस्तान में इसको कह सकते हैं अपन अग्नि ज्वाला या रेगिस्तान की आग। ठीक है, और इसको रेगिस्तान की आग, और फिर इसको अपन ये कहते हैं, इसका नाम है वैज्ञानिक ब्यूटियो मोनोस्पर्मा। ब्यूटियो मोनोस्पर्मा इसका वैज्ञानिक नाम है। और ये ज़्यादातर कहाँ मिलता है, राजसमंद। ठीक है, नाम इसका, इसको ये कहते हैं जंगल की ज्वाला कहते हैं, रेगिस्तान की आग ना कह के क्या कहते हैं इसको, जंगल की ज्वाला। तो ये अपन को ध्यान में रखना है। पूछा गया है, आरएस के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, प्री में भी आया हुआ है, मेंस में भी आया हुआ है कि ढाक या पलाश, अग्नि ज्वाला, जंगल की ज्वाला इसको अपन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, जंगल की ज्वाला इसको अपन कहते हैं। और ब्यूटिया मोनोस्पर्मा इसका वैज्ञानिक नाम है, और ज़्यादातर राजसमंद वाली एरियाज के अंतर्गत ये मिलता है। नेक्स्ट, अब अपन देखते हैं नेक्स्ट अपन देखें तो महुआ। आदिवासियों का कल्प वृक्ष, और मावड़ी नामक आदिवासी मदिरा का उत्पादन। तो देखिए महुआ आदिवासियों का कल्प वृक्ष है, इससे मावड़ी नामक आदिवासियों की क्या बनाई जाती है, मदिरा बनाई जाती है। एक आता है बांस। बांस की अपन बात करें तो ये क्या है, आदिवासियों का हरा सोना। इसी के नाम से, सेम ये नाम से क्वेश्चन पूछा गया था और आंसर क्या है, बांस है। तो बांस भी अपन देख रहे हैं आर्द्र वनों के अंदर आता है, बांस शुष्क वनों के अंतर्गत नहीं पूछा जाता। तो ये भी दक्षिण राजस्थान और दक्षिण पूर्वी राजस्थान का मुख्य वृक्ष है बांस। नेक्स्ट अपन देखते हैं तेंदू पत्ता। देखिए तेंदू पत्ते की अपन बात करें तो
तो क्या बीड़ी उद्योग में प्रयुक्त होने वाला है। 1974 में इसका क्या किया गया, राष्ट्रीयकरण। क्या किया गया, 1974 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। तेंदू को वांगड़ का चीकू भी कहते हैं। तेंदू को वांगड़ का चीकू भी कहते हैं। अब अपन को याद रखना है, अगर वांगड़ का चीकू तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर क्या है, वांगड़ क्षेत्र है, तो इसको अपन क्या कहते हैं, वांगड़ का चीकू कहते हैं। सबसे ज़्यादा एरिया, सबसे ज़्यादा जो होता है वो इसी एरिया के अंदर होता है, ठीक है। और बीड़ी उद्योग में इसका काम आता है तेंदू पत्ते का। नेक्स्ट है अपना सेवण घास, जिसका स्थानीय नाम क्या है, लीलोण। लीलण किस घोड़ी का नाम है, तेदाजी की घोड़ी का नाम है, ठीक है। और इसलिए अपन कहते हैं सेवण, और लीलोण क्या है, इसका स्थानीय नाम है सेवण घास का। देखिए सेवण घास जो अपन देखें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पश्चिमी राजस्थान में मुख्य रूप से मिलती है। और यहाँ अपन देखें इसका वैज्ञानिक नाम है लेसियूरुस सीडिकुस इसका वैज्ञानिक नाम है। पश्चिमी राजस्थान में मिलती है, जैसलमेर में पोखरण से मोहनगढ़ तक का क्षेत्र। अपन देखें जैसलमेर, पोखरण से मोहनगढ़ तक का क्षेत्र, जैसलमेर में पोखरण से मोहनगढ़ तक का क्षेत्र क्या कहलाता है, सेवण घास का कहलाता है। यहीं पर भूगर्भिक जलपट्टी भी है, यहीं पर सेवण घास का भी है। और आप जानते हैं सेवण घास के अंतर्गत गोडावन पक्षी, जो राजस्थान का राज्य पक्षी है गोडावन, उसको वो क्या करता है, अपने अंडे देता है। तो सेवण घास को हम गोडावन की क्या कहते हैं, शरण स्थली भी कहते हैं। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 50 बार एग्जामों के अंतर्गत पूछी गई है। तो ये इस प्रकार के कुछ खास वन है जो आपको ध्यान में रखने हैं। इसी प्रकार अपन देखें कि शहतूत के पेड़ पर अगर अपन देखें तो रेशम के कीड़े पलते हैं, और बेर की झाड़ी पर लाख के कीड़े पलते हैं। लाख आप जानते हो, लेसिफर लक्का नाम का एक कीड़ा होता है जो क्या होता है, बेर की झाड़ियों पर पलता है। और उसी बात देखें, उसी से क्या बनती है, चूड़े बनते हैं जो लेडीज़ों के जो हाथ में पहने जाते हैं। तो इस तरीके से क्या है, बेसिकली ये सारी चीज़ें। और राजस्थान के अंतर्गत धीरे धीरे वनों का क्षेत्र बढ़ रहा है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।